नमस्कार, बीकानेर सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। भारतीय तटरक्षक बल की सरहद से समंदर बाइक रैली पहुंची बीकानेर। एक महिला बाइक सहित बाइकर्स ने दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया और स्वच्छ भारत का संदेश। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा अपने 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेंटिनल ऑफ द सी सरहद से समंदर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली 22 जनवरी को अटारी वाघा बॉर्डर से शुरू हुई, जो तटरक्षक दिवस पर 1 फरवरी 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पर संपन्न होगी। इस यात्रा में 26 बाइक राइडर्स 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यह रैली शुक्रवार को बीकानेर पहुंची। भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक बल की भूमिका को उजागर करने के लिए आयोजित यह रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ फिट इंडिया मूवमेंट जैसे संदेश आमजन तक पहुंचाने का काम भी कर रही है। आइए देखते हैं बीकानेर सुपरफास्ट की यह खास खबर। आप बीकानेर पहुंच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। कल अटारी बॉर्डर वाघा वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा सफ़र। हमारे साथ 20 राइडर्स हैं और सब इंडियन कोस्ट गार्ड से हैं। काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र चल रहा है। मैडम, आप फास्टेस्ट जो महिला जो है बाइकर हैं, जी। तो अब तक इसके साथ में कितनी रैलियाँ कर चुके हैं? मैं पिछले 15 साल से इस स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर रही हूँ, रेसिंग कर रही हूँ और काफ़ी सारी ऐसी रैलीज़ राइड्स मैं करती रहती हूँ। हर बार अलग अलग अनुभव होता है। कई बार मैं सिर्फ लड़कियों का ग्रुप लेके भी राइड करती हूँ। कभी हम टूरिज़्म के साथ कोलैबोरेशन करके किसी पर्टिकुलर स्टेट को महत्व देके उनके लिए राइड करते हैं। तो अपने देश में इतना कुछ है देखने को, इसलिए हम अलग अलग इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो करते रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छता अभियान। तो ये जो हमारे देश में काफ़ी सारे अवेयरनेस की चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे साथ भी इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने का है। जैसे कि हम मोटरसाइकिल पे निकले हैं, तो एक सेफ्टी भी हमारा सबसे बड़ा एक अवेयरनेस का मोटो है, वो भी हम इसके थ्रू देना चाहते हैं। एक महिला हो और दूसरा बात है केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे डिफेंस अधिक दूर चांदनी वायु जल ना हो जी। तो एक आजकल भारत की जो महिलाओं की ये रह चुकी है कि आईसीजी के अंदर जुड़ना महिलाओं के लिए वो उनको लगता है कि बहुत बड़ा हर्डल हो गया है कि 6 महीने समुद्र पर रहना पड़ेगा। उस बीच का डिफरेंस बताइए हमारे आम जनता में क्या है? मैंने खुद भी ट्रेनिंग लिया है। मैं काफ़ी छोटी एज से स्कूल में जब मैं थी तब मैंने एनसीसी कॉलेज में ये सब कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह मैंने की है। माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग। मैंने खुद सेलिंग एक्सपीडिशंस किए हुए हैं समुंदर में। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इन सब चीज़ों के लिए तो आप लाइफ में कुछ भी टैकल कर सकते हो। बस आपकी मानसिक तैयारी, फिज़िकल फिटनेस, ये सब इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जो एक सेल्फ डिफेंस है, ये हर लड़की को बचपन से ही जितना जल्दी वो सीख सके उतना सिखाना चाहिए। हर स्कूल में ये कंपलसरी होना चाहिए, तो आगे आने वाले चैलेंजेस को वो खुद टैकल कर सके। इतना काबिल तो हमें उसे बनाना चाहिए, तो वो आगे का रास्ता अपने आप तय कर लेगी। स्कूलों में भी संवाद करते हैं आप लोग, कल स्कूलों में भी संवाद रहेगा, तो उसमें महिला जो बच्चियां हैं उनसे विशेष संवाद में क्या रहे? उनसे मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी करना है, आप घर से बाहर निकलो और अपने सपनों को पूरा करो। 4 दीवारी में रहने से कुछ नहीं होगा। बड़े सपने देखो और उनको बिल्कुल आप पूरा करो। चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, बट आप आगे जाओ, आप उनसे लड़ो और आप अपने सपनों को पूरा करो। एक फीमेल कमांडो हो और उसके अंदर भी क्या है, नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए आईसीजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ट्रायम्फ ब्रांड की और ये जो सारे ये मेरे फौजी भाई लोग हैं, तो मेरा एक अलग प्रोफेशन है। मैं मोटरसाइकिल से जुड़ी हुई हूँ जी। तो इसीलिए हमने ये एक्चुअली 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस है, कोस्ट गार्ड रेजिंग डे है, तो उसके तहत हमने इस बार पहली बार भारतीय तटरक्षक ने, ये हमारे वेस्टर्न रीजन है, उन्होंने यह सोचा कि एक बाइक रैली की जाए। तो बाइक रैली हमने सरहद से समंदर, तो
सरहद हमने वहाँ से अटारी बॉर्डर से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक लिया है, जो टोटल 2300 किलोमीटर की दूरी है। तो ये यहाँ से सरहद से जब वहाँ से स्टार्ट किया था हमने 22 जनवरी को, फिर वहाँ से हम आए श्री गंगानगर से आज यहाँ पे बीकानेर में पहुँचे हैं। बीकानेर से फिर हम जाएंगे जोधपुर, जैसलमेर, यूनिटी ऑफ इंडिया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, दमन, और फिर 1 तारीख को हम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इन उद्देश्य यही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत और फिट इंडिया, तो हम उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ से जितने भी स्कूल्स हैं और वृद्धाश्रम्स हैं जो हमारे रास्ते में पड़ रहे हैं, वहीं पर ही हम रोक के स्कूल्स में जाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे आपको पर्यावरण बचाना चाहिए, कैसे आपको ग्रीन इंडिया करना है, और कैसे आपको जो बेटी पढ़ाते हैं बेटी बचाते हैं उनके लिए कैसे उनको एजुकेट करते हैं ताकि वो डिफेंस में ज्वाइन हो और भारत की रक्षा करें। अच्छा, जिस प्रकार से आईजी की ताकत बढ़ा दी गई है, आईसीजी की Yes, मोदी sir. सरकार ने भी बढ़ा दी है, 2 बड़े वेसल्स शामिल Yes, हुए sir. अभी आईसीजी के अंदर, Yes, इसके sir. बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, अभी आप लोगों को पता है कि कोस्ट गार्ड का जो समुद्री क्षेत्र है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो उनके तहत यहाँ पे अभी तो जो समुद्री पोत हैं वही बढ़ाए हैं, इसके आगे हमारे पास एरोप्लेन्स भी आ रहे हैं। तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा एरिया ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को इतनी ज़्यादा दे दी गई है, क्योंकि जो नेवी है, नौसेना है, वो सिर्फ अभी वार के लिए रखी गई है। तो जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसका काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, तो ये सेम हमारा ही है, कोस्टल एरिया को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखना है, और उसके अंदर पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पोचर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सारे इन सभी चीज़ों को रोकना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, है। भारत का जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए आईसीजी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यस सर, बहुत ही है। अभी आपको पता लगा होगा कि पिछले 2 महीने पहले ही वहाँ पे हमारे इसके बॉम्बे पोर्ट पर भी सर, बॉम्बे पोर्ट पे भी पकड़ा था, और 600 टन आपका ड्रग्स पकड़ा था, जिसकी आप कॉस्ट अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा है। तो यही के चक्कर में, और ये एरिया है हमारा सेंसिटिव एरिया है, बॉम्बे से लेके गुजरात के कच्छ तक, तो उसकी सुरक्षा के लिए इस साइड ज़्यादा निगरानी और पेट्रोलिंग हम ज़्यादा करते हैं।